नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। दर्द को दर्द से ना देखो, दर्द को भी दर्द होता है। दर्द में आखिर एक डॉक्टर ही हमदर्द होता है। और अगर दर्द हार्ट या हृदय की हो तो चिंता लाजमी है बढ़ जाना। आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हार्ट सर्जन डॉक्टर सुरप्रीत चोपड़ा जी को, ताकि इन तमाम शंका समाधानों की जानकारी वो दें और उसका निराकरण करें। डॉक्टर सुरप्रीत जी, आपका निर्णय से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनील जी। डॉक्टर सुप्रीत, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे जब किसी को चेस्ट पेन होता है या छाती में दर्द होता है तो डर तो बढ़ता ही है कि ये हृदय का दर्द है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या अन्य क्या प्रॉब्लम है। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो दर्द है ये हृदय रोग से संबंधित है? सबसे पहले तो अगर छाती में दर्द हो रहा है तो हमें ये सोचना है कि वो मरीज में ऐसी कोई पहले से कोई अवस्थाएं हैं, पहले से कोई बीमारियां हैं जो कि हार्ट अटैक को जन्म दे सकती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर होना, परिवार में किसी अन्य को या माता पिता को हार्ट अटैक पहले हुआ हो, चांसेस ज्यादा हैं। लाइफस्टाइल बहुत तनाव भरा हो और एक्टिव लाइफस्टाइल ना हो, मतलब वर्जिश ना करता हो और मोटापा हो, तो ये सब चीजें जो है हार्ट अटैक को जन्म दे सकती हैं। ठीक है, तो अगर तो दर्द हो रहा है तो पहले हमें ये सोचना है, पहले हमारा ध्यान वहां जाएगा। उसके बाद ये दर्द जो है वो किस प्रकार का है। माने कि अगर दर्द ऐसा है कि आमतौर पे क्या होता है कि उल्टे हाथ पे उल्टी तरफ छाती में एक मतलब एक पूरी तरफ एक लोकलाइज पेन नहीं होता, एक हम इशारा नहीं करते कि यहीं पे दर्द हो रहा है अगर वो हार्ट का है। तो अगर पूरे डिफ्यूज दर्द हो रहा है जो उल्टे हाथ वाले हाथ में जा रहा है, आर्म में जा रहा है, लेफ्ट आर्म में जा रहा है या जबड़े में जा रहा है, या हमें चोकिंग सेंसेशन हो रहा है या पीठ में जा रहा है या पेट की तरफ जा रहा है, तो ये जो है टिपिकल हार्ट अटैक वाला दर्द होता है या एंजाइना वाला दर्द होता है। जी जी। कुछ लोगों में क्या होता है कि दाढ़ में भी दर्द होता है, दांतों में भी दर्द होता है। डेंटल पेन की वजह से लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं कुछ लोग, पर डेंटिस्ट कहता है कि कोई तकलीफ नहीं है, पर वो निकलता है एंजाइना, हार्ट का दर्द, ऐसा भी होता है। कुछ लोगों में राइट साइड की चेस्ट में होता है, कुछ लोगों में राइट साइड की चेस्ट और राइट आर्म में भी जाता है। तो ये निश्चित नहीं है कि राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी। मेजॉरिटी मतलब 80% ऑफ टाइम लेफ्ट साइड चेस्ट में होगा, जो लेफ्ट आर्म में जाएगा। और ये लेफ्ट आर्म में जो हाथ जा रहा है दर्द, वो यूजुअली जो है ये हथेली में नहीं आता, मतलब आर्म में रहता है और पीठ में जाता है, पेट में जाता है या गर्दन तक आता है, जबड़े तक आता है या चोकिंग सेंसेशन। ये 80% ऑफ टाइम होता है। बाकी जो 20% ऑफ टाइम में या होता है कि राइट साइड का चेस्ट होना या राइट आर्म में आना या पीठ में जाना, पेट में आना या दाढ़ में दर्द होना, दांतों में दर्द होना। कुछ लोगों में सिर्फ हेडेक होता है, कंटिन्यूस हेडेक होता रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है। आप सोचिए कि कुछ लोग सोचेंगे ये हेडेक हो रहा है तो क्या है, मैं बोलूंगी कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें हेडेक जो है वो एंजाइना का एक मैनिफेस्टेशन होता है, वो निशानी होती है। तो यदि आप में वो सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर होना या हेरिडिटी होना, ओबेसिटी या लाइफस्टाइल आपका ऐसा है, अगर ये सब चीजें पहले से हैं, तो यदि ये सब चीजें आ रही हैं तो आपको एक बारी हार्ट वाले डॉक्टर से इवैल्यूएट करना जरूरी है। और कभी ऐसा लगे कि दर्द ज्यादा बढ़ रहा है और हॉस्पिटल जाने से पहले तक, हॉस्पिटल पहुंचने तक ऐसे कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए कि हॉस्पिटल तो सबसे पहले जाना है ही, पर घर से हॉस्पिटल तक की दूरी के लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबसे पहले ये जानना जरूरी है सबको कि दो तरह के चेस्ट पेन होते हैं। एक होता है जो स्टेबल होता है, एक होता है अनस्टेबल। जो स्टेबल होता है वो चलने में या किसी एक्सर्शन के समय या कुछ हम तनाव हो रहा है या भागते समय या कुछ वजन उठाने में दर्द हो गया जी, जैसे ही वो हम लोग रेस्ट करते हैं दर्द चला जाता है, वो स्टेबल होता है। उसमें आप आराम से डॉक्टर के पास जा सकते हैं। परंतु मिनिमल वजन उठाने में या मिनिमल थोड़ा सा यहाँ से वहां चलने में भी अगर आपको दर्द हुआ या लेटे लेटे दर्द हो गया और वो दर्द बढ़ता ही जा रहा है ना, इसको रिलीफ नहीं आ रहा है, तो ये हार्ट अटैक की निशानी है। ये अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक की निशानी है। और अनस्टेबल एंजाइना यदि हो भी तो वो किसी भी वक्त हार्ट अटैक का रूप ले सकता है, जो कि खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो इसमें आपको
किसी भी चीज का कोई प्रिकॉशन नहीं, कोई अर्ली ऐसा नहीं कि आपको कुछ दवा खा ले तो कुछ हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों के घर में डिस्प्लिन होता है, वो ले सकते हैं, 2 गोली ले ली तो ठीक है, परंतु ये इलाज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मैंने डिस्प्लिन ले लिया है तो मैं एकदम स्वस्थ हूँ, नहीं, गलत है वो। आपको फौरन नजदीकी अस्पताल में पहुंचना है, वहां पे आपको ईसीजी कराना है। यदि इको की भी फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो वहां पे कम से कम एक, अगर हम ईसीजी में पता लग गया और आपके लक्षण ऐसे हैं कि ये हार्ट अटैक का लक्षण है, तो इमीडिएटली कुछ इंजेक्शन जो है प्रिस्क्राइब हो सकती हैं, जो हाथ में लग सकती हैं, और कुछ गोलियां होती हैं जो फौरन लेनी चाहिए, ताकि ये हार्ट अटैक जो है अगर हो भी रहा हो तो ये जानलेवा की जो संभावना है, जानलेवा होने की संभावना कम हो जाती है। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो आमतौर पर हृदय से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से रोग होते हैं? हृदय से संबंधित सबसे कॉमन जो है वो हार्ट की जो धमनियां होती है उसकी ब्लॉकेजेस, ये सबसे कॉमन होता है। जी। इसको हम लोग कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। जो हार्ट होता है, हार्ट की धमनियों को हम कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं, उसकी ब्लॉकेज को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। ये हो गया सबसे कॉमन। उसके अलावा है हार्ट के जो वैल्व होते हैं, वैल्व में यदि लीकेज हो या सिकुड़ना हो वैल्व का, तो ये भी हार्ट की ही बीमारी है। मतलब वैल्व का सिकुड़ना या वैल्व का लीकेज होना, वो आगे जाके हार्ट फेल का रूप ले सकता है। उसके अलावा हार्ट की मांसपेशी होती है, वो यदि कमजोर हो गए किसी कारण, जैसे किसी बीमारी के कारण, किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण, कई बार उसको हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस, तो वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हार्ट की मांसपेशी कमजोर हो सकती है, जो हार्ट फेल का रूप ले सकती है। यदि किसी को किडनी की प्रॉब्लम है और शरीर में अगर यूरिया बढ़ गया हो तो उसमें भी मांसपेशी कमजोर हो सकती है। कुछ और बीमारियां अन्य होती हैं जो कि जैसे शराब पीने से हार्ट की मांसपेशी कमजोर हो जाती है, जिसको हम अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, उससे हार्ट फेल हो सकता है। तो ये सब अन्य प्रकार की हैं। और उसके अलावा जो हार्ट ना एक छाती के अंदर, हमारे एक बलून के अंदर कहते हैं, एक सैक के अंदर पड़ा हुआ है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी टाइप का कुछ सब्सटेंस रहता है। यदि वो बढ़ जाए जी हद से ज्यादा, तो उसको हम लोग, वो क्यों होता है कि हार्ट की जो परत होती है उसका इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के कारण होता है, तो उसको हम पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का बीमारी होता है हार्ट का। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो सबसे कॉमन है हार्ट की धमनी का ब्लॉकेज, जो कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और मंजन के सेवन से, मोटापे की वजह से, लाइफस्टाइल में अगर आप एक्टिव नहीं है, अगर आप वर्जिश नहीं करते, तो तनाव भरे आपका जीवन हो तब होता है, परिवार में किसी को हो तब होता है। इसलिए ये सब जो है हार्ट अटैक का रूप ले लेता है। और हमारे देश में करीबन 40% लोग जो हैं इससे ग्रसित है आज की डेट में, और ये हार्ट और लाइफस्टाइल डिजीज की बात कर रही हूँ, जो कि इन सब चीजों से होता है, और इससे आगे जाके मौतें भी बहुत ज्यादा हो रही है हमारे देश में। जैसे आपने बताया सबसे ज्यादा ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, तो क्या इस ब्लॉकेज को रोका जा सकता है या रिवर्स किया जा सकता है? ब्लॉकेज को रोका जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। उसके लिए जो मैंने आपको चीजें बताई है, देखिए एक हद तक होता है। जी जी। जिन लोगों का हेरिटरी होता है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप अगर जेनेटिक है तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु यदि जेनेटिक भी है, उसके ऊपर से आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट भी ले रहे हैं, तो आप में संभावना ज्यादा होती है। किसी और में अगर 10% की संभावना होगी, तो आप में 30% जो है संभावना होगी हार्ट अटैक होने की। उसके अलावा वेल्व की जो बीमारी है मैडम, वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है। उसको मैं ये नहीं कहूंगी कि कॉमन नहीं है, वो बहुत कॉमन है। और हमारे देश में रूमेटिक हार्ट डिजीज करके उसको बोला जाता है, ये टर्म दी जाती है उसको, जो वेल्व की लीकेज या सिकुड़ने की वजह से होता है। तो आमतौर पे देखा जाता था, कहा जाता था कि आफ्टर 40 हार्ट की डिजीज, हृदय रोग से लोग ज्यादा पीड़ित होते हैं, मगर अभी उम्र की कोई सीमा नहीं रही। कम उम्र में भी हार्ट अटैक की संभावना या हार्ट से संबंधित, हृदय रोग से संबंधित बीमारियां हो रही है, क्या कारण है? इसका कारण है सबसे इम्पोर्टेंट जीवन शैली। हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम लोग ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, इन सब का सेवन तो कर ही रहे हैं। तनाव बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चों में भी ज्यादा तनाव हो रहा है आजकल। बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करेंगे। वो प्रेशर जो है उसे डील करना कैसे है, मैनेज कैसे करना उस प्रेशर को, स्ट्रेस को, वो उनको सिखाया जाना चाहिए। देखिए हार्ट अटैक जब होता है उसके 20-30 वर्ष पहले ही उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और ये जीवन शैली पे निर्भर करता है। और ये जीवन शैली पे निर्भर करता है।
और आज की डेट में हमारे बच्चों की जीवन शैली ऐसी है कि बच्चे खेलने कूदने बाहर नहीं जाते, उनको सिर्फ पूरे टाइम कंप्यूटर गेम्स या मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं। स्ट्रेस बहुत रहता है। खान पान उनका ऐसा है कि उनको पिज्जा और बर्गर के अलावा उनको कुछ पसंद नहीं आता, घर का खाना पसंद नहीं आता, जबकि घर के खाने में ही जो पोषण होता है उससे हम हार्ट अटैक की संभावना को कम कर सकते हैं। जबकि अभी की जनरेशन जंक फूड पे जंक फूड ज्यादा खा रही है ना। तो ये सब चीजें एक कारण होते हैं, बच्चों बचपन से शुरू हो जाता है। एक जमाना होता था शुगर की बीमारी बहुत लेट से होती थी, अभी 13 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में थायराइड, बीपी, शुगर ये हो रहा है। आप सोच सकते हैं, मेरे पास सबसे कम उम्र का बच्चा आया था, इसको हार्ट अटैक था, उसको वो 18 साल का था। मतलब अभी हृदय रोग से संबंधित बीमारियों की उम्र की सीमा नहीं रह गई। उम्र की सीमा इसलिए नहीं रह गई क्योंकि हमने अपने शरीर को ऐसा कर दिया है। हम अगर चाहें तो अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सुप्रीत, जब भी हम लोगों ने अभी 2 साल 3 साल कोविड का हम लोगों ने फेस किया है, इसके बाद हृदय रोग से संबंधित बीमारियों में बहुत इजाफा हुआ है, क्या कारण है? देखिए, हृदय रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं जी, उसमें इजाफा पिछले 1 दशक से हो रहा है। ये हमें इसलिए समझ में नहीं आया था क्योंकि जो सेलिब्रिटीज थे जी उनमें नहीं हुआ था, उनमें दिखा नहीं। तो जब से हमने सेलिब्रिटीज में देखना शुरू कर दिया तो हम लोग थोड़े से ज्यादा कॉशियस हो गए हैं। परंतु ये बात भी बोलना चाहिए आपका कि ये 2 साल, पिछले 2-3 साल जो कोविड का हमारा बीता है, उसके बाद भी जो नंबर्स हैं हार्ट अटैक के, उसमें काफी इजाफा हुआ है। उसका कारण ये है कि कोविड की वजह से हमारा पूरा शरीर जो है इन्फ्लेम हो जाता है। इन्फ्लेम मतलब पूरे शरीर में और धमनियों के अंदर सूजन शुरू हो जाती है, जिससे कि उसके ऊपर की जो अंदर की जो परत है उसमें कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके जमा होता जाता है, जिससे कि आगे जाके ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हुआ है, काफी लोगों में हमने देखा है, पर उसके बावजूद भी जो मोटे तौर पे स्टडीज अभी जो है अभी होनी बाकी है। डॉक्टर सुप्रीत, अभी हम लोग जैसे डायबिटीज की बात कर रहे थे, तो अगर शहरों में देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट की संख्या जो है एक प्रतिशत के तौर पे देखा जाए तो 15 से 20% है, और गांव में भी डायबिटिक पेशेंट बढ़े हैं, 10 से 12% वहाँ पे भी है। तो जब ये डायबिटिक पेशेंट का हार्ट से रिलेशन अगर हम बात करते हैं तो क्या इनकी संभावना हृदय रोग में ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए, जो हृदय रोग से ग्रसित होते हैं उनमें पाया गया कि उनमें शुगर थी पहले से, है ना। तो ये जो शुगर होती है वो अंदर जो हार्ट की जो धमनियां हैं उसके अंदर की परत को खराब करना, सूजन कराना शुरू कर देता है बहुत पहले से। यदि काफी लंबे समय से शुगर है और हाई नहीं हो, कंट्रोल्ड भी नहीं हो, तो उन लोगों में हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा शुगर की वजह से हमारे ब्लड में कुछ जो है प्रोडक्ट्स बनते हैं बाय प्रोडक्ट की तरह मेटाबॉलिज्म के बाद, और ये प्रोडक्ट जो है हार्मफुल होते हैं, जो सीधे हमारे हार्ट की मांसपेशी में जाके जमा हो जाते हैं। और वो जमा होने के कारण क्या होता है कि वो जो हृदय है उसकी मांसपेशी एकदम कमजोर होनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद आगे हार्ट फेल होने की संभावना बढ़ जाती है।
तो क्या इसी तरह ब्लड प्रेशर के लिए भी यही ब्लड प्रेशर के लिए भी संभावना बढ़ती है, पर उसका जो मैकेनिज्म है वो अलग होता है, तरीका अलग होता है। वो ये होता है कि हार्ट जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है तो हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ होता है। जब वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो मांसपेशी ऑटोमेटिकली कमजोर होती है। दूसरा कारण ये है कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी जो कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट की जो धमनी है, उसके अंदर भी ब्लॉकेजेस पड़ जाती हैं, जिसके वजह से हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेल हो जाता है। मैम, अभी हम लोग फीटल इको की बात करते हैं, तो ये फीटल इको है क्या और किस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? मैडम, फीटल इको जो होता है वो गर्भ में पल रहे बच्चे के हृदय को देखने के लिए इको होता है, मतलब एक सोनोग्राफी होती है उस बच्चे के हृदय की। तो ये जो सोनोग्राफी होती है वो क्यों करी जानी चाहिए? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जन्मजात जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट में होल होना, जिसको हम लोग ASD बोलते हैं, VSD बोलते हैं, या कुछ एबनॉर्मल कनेक्शन होते हैं जो दो बड़ी धमनियों के बीच में, इसको PDA बोलते हैं। टॉफ एक है जो कॉमन मैं बता रही हूँ आपको। तो ये जो है हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कैसे? अगर गर्भ में पल रहे बच्चे का स्कैन किया जाए और हार्ट को देखा जाए, अगर उसमें हमें थोड़ा सा भी अंदेशा हो और ऐसा हमें लग रहा हो कि बहुत ऐसी गंभीर प्रॉब्लम है कि जिसका आगे इलाज मुनासिब नहीं है, तो बच्चे को हम लोग टर्मिनेशन के लिए एडवाइस करते हैं। यदि ऐसी कोई बीमारी है जैसे होल हो गया, VSD या ASD हो गया, तो वो आगे जो है उसके बर्थ के बाद कंट्रोल किया जा सकता है दवाइयों से भी और ऑपरेशन से भी। तो ये उसका इलाज के लिए होता है और इसीलिए जो फीटल इको होता है वो 24 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। कायदे से उसको 18 से 20 हफ्ते के अंदर होना चाहिए जी। परंतु यदि किसी कारणवश 20 हफ्ते के अंदर अंदर नहीं हो पाया तो 22 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो ये फीटल इको जब हम करते हैं तो ये जन्मजात बच्चे से पहले गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ही ये पद्धति से इसको किया जा सकता है? जी। मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम प्रिकॉशनल बेटर देन क्योर की तरफ जाते हैं तो हृदय रोगों से बचने के लिए मुख्य रूप से हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने मन पे काबू पाना जरूरी है, क्योंकि जो लोग अच्छे से खाते पीते नहीं हैं, ज्यादातर देखा गया है कि कहीं ना कहीं उनको मानसिक तनाव होता है। वो तनाव के कारण वो बहुत ओवर ईटिंग करते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं या खराब खाते हैं, जैसे अपना क्या बोलते हैं जंक फूड खाते हैं। तो ये जो है शुरुआत इसकी मन से होती है, मानसिकता से होती है। तो मेरा ये कहना है सबको कि जब सारी बीमारियों की उपज हमारा मन ही होता है तो सबसे पहले मन को कंट्रोल किया जाए। तो मन को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि आपको तनाव से दूर रहना है। तनाव तो किसी से कोई दूर रह नहीं सकता, तो तनाव को आप कैसे मैनेज करें ये ज्यादा जरूरी होता है। तनाव से कोई बचा नहीं है आज की डेट में, पहले भी कभी कोई बचा नहीं था, पर हाँ तनाव से टैकल करने के तरीके होते हैं। आपको अपने फैमिली का हेल्प लेना चाहिए, फ्रेंड्स का हेल्प लेना चाहिए। अगर वो भी ना बन पाए तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है। प्रोफेशनल का मेरा ये बोलना है कि काउंसलर हो जाए, साइकोलॉजिस्ट हो जाए या साइकेट्रिस्ट हो जाए, ये पहला है। उसके बाद है खान पान। खान पान में होता है सही खाना। जो होम कुक्ड फूड होता है वो बेस्ट फूड होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पोषण होता है और वही पोषण होता है जो आपको हृदय की बीमारी, ब्लड प्रेशर और शुगर से बचाता है। इस पोषण को हम लोग कहते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी। तो ये जो पोषण होता है एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, मतलब है कि शरीर के अंदर कहीं भी कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है या सूजन हो रही है या धमनी में खराबी हो रही है तो उसको वो काउंटर करता है, उसको होने नहीं देता है जी। और जो बाहर का फूड होता है उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करने के जो है तत्व होते हैं, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं हमारे शरीर के अंदर। दूसरा, मीठे से दूर रहना बहुत जरूरी है। नमक का सेवन कम करना। हम लोग जितना नमक खाते हैं जी, कायदे से कितना जरूरी है आप जानते हैं? सिर्फ 1/3 जरूरी है जितना हम खाते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि कम से कम 1/3 से कम करके देखो अपने फूड में। आप बीमारी की जड़ है नमक का ज्यादा होना। हमें हमारे शरीर को जरूरत नहीं, इसलिए शरीर जो है उसको स्टोर करना शुरू कर देता है, इसकी वजह से आगे जाके ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। शुगर की वजह से क्या होता है, आगे जाके इन्फ्लेमेशन होता है शरीर में। उसके अलावा मोटापा होता है और मोटापे की वजह से आगे जाके हार्ट की बीमारियां होती हैं। उसके अलावा होता है हमारे लिए जरूरी एक्सरसाइज।
तो रेगुलर एक्सरसाइज में जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी बोलता है, इंडियन हार्ट एसोसिएशन भी ये बोलता है कि आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन आधा घंटा डेली आपको मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना है। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब है कि आप अपनी क्षमता से थोड़ा सा ज्यादा करें जिससे कि आपको पसीना आए और आपकी सांस फूले। इतना अगर आप आधा घंटा भी कर लेते हैं तो आपके हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए काफी होता है। उसके अलावा है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मंजन। ये सब चीजें सीधे हार्ट अटैक का कारण होती है। और हार्ट अटैक ही नहीं, सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, शरीर की बाकी धमनियां भी होती हैं, जैसे कि ब्रेन की धमनी जिसकी वजह से लकवा होता है, पैरों की धमनी जिसकी वजह से आगे जाके गैंग्रीन होता है और पैर कटने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। बिल्कुल। तो ये थी डॉक्टर सुप्रीत चोपड़ा, जिन्होंने बताया कि अगर हम अपनी जीवन शैली पे नियंत्रण रखते हैं, खान पान पे नियंत्रण करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, पर्याप्त रूप से नींद लेते हैं, तो हम 80% से ज्यादा हम हृदय रोग से दूर रह सकते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।